आप सभी ने इंटरनेट तो यूज़ किया ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट काम कैसे करता है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। तो आप सब जानते हैं कि इंटरनेट पर हम इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइव वीडियो चैट कर सकते हैं। तो सब मिलाकर देखें तो हम इंटरनेट पर बेसिकली इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। सो अभी हमने देखा कि इंटरनेट है क्या चीज़। तो अगर आपको इंटरनेट को समझना है तो सबसे पहले हमें इंटरनेट का स्ट्रक्चर समझना होगा कि इंटरनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो आपके रूम में 5 कंप्यूटर्स हैं और अगर वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो हम उसे इंटरनेट बोल सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क ही इंटरनेट होता है। कहने का मतलब है कि दुनिया में करोड़ों कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं और उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा डीप जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। अभी हमने देखा कि दुनिया भर के कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। अभी जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है उसमें 2 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। पहले टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लाइंट। अब क्लाइंट कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो लोग यूज कर रहे होते हैं। अगर आप पीसी पर ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपका कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर हुआ। वैसे अगर कोई मोबाइल में इंटरनेट को यूज करता है तो वो क्लाइंट कंप्यूटर में आएगा। हर वो कंप्यूटर या डिवाइस जिस पर हम इंटरनेट को यूज करते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर्स में आते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के कंप्यूटर्स। अब दूसरे टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं सर्वर्स। चलिए हम समझते हैं कि सर्वर्स होते क्या हैं। तो आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन को देखते हैं आपके कंप्यूटर पर तो एक सवाल उठता है कि वो इंफॉर्मेशन आती कहां से है। सोचिए जरा आप कि आप जो भी वीडियोस आपके कंप्यूटर पर देखते हैं यूट्यूब से, वो वीडियोस आती कहां से है। और उसका जवाब है कि वो भी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से उठ के आपके पीसी तक आती है और उन कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं, जहां से वो इंफॉर्मेशन उठ के आती है उन कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं सर्वर्स। तो सिंपल शब्दों में कहें तो सर्वर्स वो कंप्यूटर होते हैं जहां पर इंटरनेट का सारा डेटा सेव रहता है और जब भी आप इंटरनेट को यूज करते हैं तो वो डेटा वहां से उठकर आपके कंप्यूटर तक आ जाता है। अब हमने देखा कि सर्वर्स क्लाइंट क्या होते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि ये सारी चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो अगर आप कोई वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो इस वेबसाइट को आपको होस्ट करना होता है। अब होस्टिंग का मतलब होता है कि आपने वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर बना तो ली, लेकिन आपको उस वेबसाइट को किसी सर्वर पर रखना होता है ताकि सभी लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो आपकी वेबसाइट को यूज कर सकें। सो अब आपने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट को होस्ट कर ली। अब हम देखते हैं कि वो वेबसाइट आप तक किस इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर पहुंचती है। तो इंटरनेट के लिए पूरी दुनिया में फाइबर केबल्स बिछी हुई है जो समुद्र में होते हुए सभी देशों को कनेक्ट करती है। फिर सभी देशों में उन बड़ी केबल से सभी स्टेट्स और सभी सिटीज में छोटी केबल के थ्रू आप तक इंटरनेट पहुंचता है। अगर आपके यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो कुछ इस तरीके से आप तक इंटरनेट पहुंचता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं, वहां तो कोई केबल्स नहीं होती, तो वहां तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे पहुंचती है। सो मैंने आपको बताया कि फाइबर केबल्स समुद्र के थ्रू सभी देशों को कनेक्ट करती है। अब उसके बाद सभी केबल्स सभी राज्यों और सभी सिटीज को कनेक्ट करती है और वो केबल्स आपका जो सिम का प्रोवाइडर है वो उसके टावर से कनेक्ट होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जियो यूज कर रहे हैं, एयरटेल यूज कर रहे हैं, आइडिया यूज कर रहे हैं और इस पर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो वो केबल्स जो समुद्र के थ्रू अपने देश में आ रही है, फिर देश से सभी प्रदेश और सभी सिटीज में जो वायरिंग पहुंचती है वो वायरिंग कनेक्ट होती है एक टावर से और उस टावर से आप तक डेटा पहुंचता है। सो ये था कि इंटरनेट कैसे काम करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर मैंने जितने भी कंपोनेंट्स बताए हैं उन सभी को जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब एग्जांपल के लिए अगर आप YouTube यूज करते हो और उस पर कोई वीडियो को देखते हो तो वो कुछ इस तरीके से काम करता है। आपने YouTube पर कोई भी वीडियो जैसे ही प्ले की तो वो वीडियो रहती है YouTube के सर्वर्स पर जो कि USA में रखे हुए होते हैं। अब फाइबर लाइन के थ्रू वो वीडियो USA के सर्वर से आपके कंट्री तक पहुंचती है। अब छोटी केबल लाइन के थ्रू वो आपके प्रदेश और आपकी सिटीज तक पहुंचती है। अब अगर आप ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं तो आपने जिससे भी इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है उसकी लाइन के थ्रू आपके कंप्यूटर तक पहुंचती है। और अगर आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो वो जो केबल्स हैं वो सभी सिटीज में कनेक्ट होती है और वो केबल्स कनेक्ट होती है टावर से और टावर से आप तक वो मोबाइल डेटा के थ्रू आप तक वीडियो वो पहुंचती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो ने आपको इंटरनेट को थोड़ा भी समझने में हेल्प की हो तो प्लीज इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और आप सभी के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बाकी सभी लोगों को भी हेल्प करें इंटरनेट को और अच्छे से समझने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।